बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 क्लास 6 है और चैप्टर नंबर 8 है। पेज नंबर 43 से वर्ड्स मीनिंग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है, आप स्क्रीन शॉट लेंगे। स्क्रीन शॉट लेने के बाद जितने भी वर्ड्स हैं इनको आप अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे और नोटबुक्स पे लिखने के बाद आप इसको जब मैं मीनिंग लिखवाऊंगा तो स्पेलिंग वगैरह आप मैच करेंगे और साथ साथ मीनिंग आप लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है हंट, HUNT। पेज नंबर आपका है 43। वहाँ से आज हम वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैं साथ लिख देता हूँ। पेज नंबर 43। हंट, हंट का मतलब होता है शिकार करना। HUNT, हंट क्या मतलब होगा? शिकार करना। हंट, HUNT, हंट शिकार करना। आगे ROAR, रोर कहते हैं शेर की धाड़ को। जिन शेर की जो आवाज है, धाड़ है, उसको रोर कहा जाता है। तो रोर का मतलब धाड़ना भी होता है। सेकंड फॉर्म है तो हम यहां पे मीनिंग लिखेंगे धाड़ा, ROARED, धाड़ा, रोर। नेक्स्ट वर्ड है पनिश, PUNISH, पनिश वर्ब है। इसका मतलब होगा सजा देना। पनिश, सजा देना। नेक्स्ट वर्ड है केयरफुली, CAREFULLY, केयरफुली, केयरफुल से निकले एहतियात से। यहां पे इसका मतलब होगा तवज्जो से। केयरफुली, तवज्जो से। वैसे इसका मतलब होता है एहतियात से, लेकिन इस सबक में जहां पे केयरफुली का लफ्ज आएगा वहां पे इसका मतलब बनेगा तवज्जो से। टाई, TIE, टाई, इसका मतलब होता है बांधना। TIE, टाई, बांधना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास हिट, HIT, हिट। हिट का मतलब मारना भी है, जरब लगाना, जो आप समझ लें। तो हिट का मतलब यहां पे आप दोनों लिख लें, मारना, जरब लगाना, ज़ाद रे बे, जरब लगाना, हिट। नेक्स्ट वर्ड है वाउंडिंग, WOUNDING। वाउंड कहते हैं जख्मी करना। जख्म को भी कहा जाता है, जख्मी करना भी होता है वाउंड। ये वाउंडिंग है, इसका मतलब यहां पे होगा जख्मी। वाउंडिंग, WOUNDING, वाउंडिंग मीन जख्मी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास फार अवे। ये फार ए से है, FAR, FOR, फार का मतलब होता है के लिए। FAR, फार जो होता है इसका मतलब होता है दूर। तो FAR, फार अवे, बहुत दूर। फार अवे, बहुत दूर। नेक्स्ट वर्ड है बेग्ड। बेग कहते हैं, बैगर से है भीख मांगने वाला। बैगर भीख मांगने वाला और बेग भीख मांगना, ठीक है। तो यहां पे बेग का मतलब भीख मांगना नहीं होगा, यहां पे बेग का मतलब होगा दरखास्त करना या इल्तिजा करना। तो ये सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब हम यहां पे लिखेंगे दरखास्त की, दरखास्त की, सेकंड फॉर्म है इसलिए बेग्ड, दरखास्त की। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आफ्रेड, AFRAID, आफ्रेड, खौफजदा। आफ्रेड, खौफजदा, डरा हुआ।
नेक्स्ट वर्ड परफेक्टली, PERFECTLY, परफेक्टली, मुकम्मल तौर पर, परफेक्टली, मुकम्मल तौर पर, परफेक्टली, मुकम्मल तौर पर। नेक्स्ट वर्ड ब्रेव, नाउन है, BRAVE, ब्रेव, बहादुर, ब्रेव, बहादुर। स्लोली, SLOWLY, स्लोली एडवर्ब है, मतलब आहिस्तगी से, स्लोली, आहिस्तगी से, स्लो आहिस्ता और स्लोली आहिस्तगी से। कोई बार QUIVER, तुर्कश, तुर्कश क्या होता है? एक ऐसा बैग जिसके अंदर तीर डाले जाते हैं। क्योंकि अब तो तीर कमान का रवाज नहीं है, तो पहले ज़माने में जो लोग तीर अंदाजी करते थे तो उन्होंने अपनी कमर पे पीछे एक इस तरह का थैला नुमा, बस्ता नुमा आप कह सकते हैं, वो पीछे बांधा हुआ होता था अपनी कमर के साथ, और उसके अंदर तीर डाले हुए होते थे। तो जब वो शिकार पे जाते थे तो यहाँ से तीर निकाला, कमान के अंदर रखा और उसको छोड़ दिया। तो वो जिसके अंदर तीर रखे जाते हैं उसे कोईवर कहा जाता है। QUIVER इसकी स्पेलिंग है। टुक एम, टुक एम, टेक की सेकंड फॉर्म, टुक एम, निशाना बांधा। एम कहते हैं निशाने को, वैसे एम मकसद भी होता है, यहाँ पे एम से मुराद निशाना है। टुक एम का मतलब क्या होगा? निशाना बांधा, निशाना लिया या निशाना बांधा। टुक एम, निशाना बांधा। नेक्स्ट वर्ड है स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट का मतलब होता है तकसीम कर देना, फाड़ देना, ठीक है, फाड़ना या तकसीम करना, दोनों इसकी मीनिंग आप यहां पे लिख लें। स्प्लिट, SPLIT, फाड़ना या तकसीम करना, दोनों मीनिंग इसके ठीक हैं, जो आपको अच्छा लगे। नियर बाई, NERBY, नियर बाय, करीब, करीबी, नियर बाय, करीबी। और लास्ट वर्ड है हमारे पास चीयर। वैसे चीयर का जो मतलब है वो होता है खुश होना, खुशी, ठीक है, लेकिन यहां पे इस सबक के अंदर जो आपका चीयर है इसका मतलब होगा तालियां बजाना। चीयर मतलब तालियां बजाना। वैसे इसका मतलब एक खुश होना भी होता है, क्योंकि तालियां भी खुशी की वजह से बजाई जाती हैं, तो इस वजह से इसका मतलब फिर यहाँ पे हम तालियां बजाना भी लिख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप इसका अब स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने का मकसद क्या होता है कि ये चीज़ आप दोबारा लिख लें। अच्छा, अब इसका एक और तरीका शायद पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, वो आपके लिए ज़्यादा मौजू है, आसान है आपके लिए, कि आप क्या करें कि सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट जब लेते हैं सिर्फ वर्ड्स का, तो आप एक दफ़ा वर्ड्स लिख लिया करें, सारे वर्ड्स लिख लें वीडियो को रोक कर। उसके बाद आप क्या करें कि जब मैं मीनिंग लिखवाता हूं तो आप मीनिंग साथ साथ ना लिखें, आप सिर्फ मीनिंग समझते जाएं, उसको गौर से देखते जाएं, समझते जाएं, लेक्चर को तवज्जो से सुने। और जब आपने अब स्क्रीनशॉट लिया वर्ड्स मीनिंग मुकम्मल होने के बाद, तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि स्क्रीनशॉट आप अपने सामने रखेंगे और सामने रखने के बाद आप क्या करेंगे कि जो मीनिंग सामने आपके आएंगे पिक्चर में, तो आप ये मीनिंग यहाँ से देख के उधर साथ साथ लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो उसके साथ साथ लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो तवज्जो फिर इधर उधर नहीं रहती, एक जगह पे नहीं रहती, इधर उधर हो जाती है। तो अब यहाँ पे आसान तरीका है कि आपने दूसरा स्क्रीनशॉट जब लिया है, अब इसमें आपकी मीनिंग भी साथ लिखी हुई है,
तो अब आप उस स्क्रीन शॉट से देख के मीनिंग आराम से अपने मुकम्मल कर सकते हैं। फिर आपके पास पिक्चर मौजूद होगी, आप उसको मैच कर सकते हैं, स्पेलिंग पढ़ते जाएं। अगर आप दो लोग हैं, साथ आपके कोई और भी है, तो एक आदमी स्पेलिंग पढ़ता जाए, दूसरा चेक करता जाए कि स्पेलिंग में कहीं पर मिस्टेक ना हो, कहीं पर कोई इमला की गलती ना हो। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे वर्ड्स मीनिंग को, जिस तरीके से आपको पढ़ाए गए हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 22, उसमें इंशाल्लाह हम यहाँ तक ही, जहाँ तक आज हमने वर्ड्स मीनिंग किए हैं, यहाँ तक हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। और उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और आप अपने घरों में बिल्कुल महफूज, ठीक ठाक, खैरियत से होंगे और आप अपनी ईद को भी अच्छे तरीके से एंजॉय कर चुके होंगे। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छे तरीके से गुजरी होगी। तो हम सब की तरफ से आपको गुज़िश्ता ईद भी मुबारक हो। जब ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है तो इस वक्त अभी तक ईद नहीं, मतलब ईद अभी बाकी है, लेकिन आप तक जब ये लेक्चर पहुंचेगा तो यकीनन ईद गुजर चुकी होगी। तो हम आपको ईद मुबारक एडवांस में भी कह सकते हैं और गुज़िश्ता भी कह सकते हैं, जिस तरीके से भी आप मुनासिब समझें। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरीके से खुश खुरम रखे, आप हंसते मुस्कुराते रहें और हमेशा आप खुश खुरम रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।